नमस्कार। हमारे सामने एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली है। 16 अक्टूबर 1990 को रात को 8:35 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर विराजमान है। लगन के स्वामी शुक्र हैं और राशि के स्वामी चंद्रमा क्योंकि यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं तो राशि के स्वामी बुध हैं। शुरुआत करते हैं लगन से। लगन ही जीवन में एक बहुत बड़ी आधारशिला होता है। ये आपके जीवन में बताता है कि आप जीवन में क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं। वृषभ लगन, लगन में मंगल बैठा हुआ है। मंगल जहां जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित एनर्जी का प्रतीक ये कहलाता है, क्योंकि मंगल के भीतर एनर्जी है और मंगल यहां लगन में बैठा है। स्वभाव से ही अशुभ ग्रह होता है, एनर्जी का प्रतीक होता है। इसका मतलब है ये प्लेनेट आपको साहस और हिम्मत प्रदान करने वाला एक ग्रह है। अब बात यह है कि एक तो ये ग्रह लगन में है, दूसरा ये ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा जीवन में अपनी एनर्जी को कब और कहां इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां लगन की डिग्री के बराबर है आपका मंगल। 20 डिग्री का मंगल है, 21 डिग्री का लगन है। लगन के आसपास जब मंगल हो तो ऐसा मंगल पावरफुल होता है, यानी ये मंगल दर्शाता है कि आपके अंदर साहस है, मेहनत करने की क्षमताएं हैं, आप अपने बल पर जीवन में कुछ कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी और एग्रेशन को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना है, कब किस कार्य क्षेत्र में किस तरफ आपको मेहनत करनी है, उसका थोड़ा सा आपको अनुमान करना पड़ेगा। ये मंगल यहां भी सप्तम भाव को दृष्टि देता है और ये मंगल नवांश में नीच का होकर बैठा हुआ है, यानी मंगल की ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन पर भी हावी हो सकती है। आपका क्रोध, आपका एग्रेशन, आपकी जल्दबाजी आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी डाल सकती है, तो उसका भी आपको खासा ख्याल रखना होगा। क्योंकि नवांश कुंडली में मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है, शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। दो अशुभ ग्रह जब आपके सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हों तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी और कलह का संकेत दिखाई देता है। बृहस्पति केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए हैं। कहा जाता है जब जब उच्च के ग्रह के साथ केतु हो तो वो उसकी पावर को बढ़ा देता है। अब तीसरे घर में बृहस्पति बैठा है। उपदेश, प्रीचिंग्स, भाषण शक्ति, लोगों को उपदेश देना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को बताना कि आपको कौन सा कार्य कब कैसे करना चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रोफेशन को आप अपने जीवन में डालते हो तो ये आपके जीवन में एक ऐसा प्रोफेशन होगा जिसको आपको जीवन पर्यंत कभी बदलने की आवश्यकता नहीं। और आपने मुझे अपना प्रोफेशन भी बताया है, मैंने बहुत देखा है लोगों को इस प्रकार के प्रोफेशन में, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी यहाँ दिखाई दी। सिर्फ बृहस्पति की ही बदौलत आप ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होंगे। नवम भाव में राहु है, वो भी शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि अष्टम भाव में बैठकर दशम भाव को वापस देखता है। शनि के लिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टियां थोड़ा खराब कही गई हैं शास्त्र में। ये ग्रह जिस भाव पे दृष्टि डालता है उस भाव से संबंधित थोड़ा अलगाव कराता है। प्रोफेशन पे दृष्टि डाल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ इजी गोइंग नहीं होगी। आप जीवन में कोई भी काम करें लेकिन वो काम आपके लिए इजी गोइंग नहीं होगा, आपको बहुत अधिक एफर्ट्स करा के वो आपका काम कराएगा। नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु का डिस्पोजिटर शनि अष्टम में है, राहु की महादशा भी चल रही है। कहीं ना कहीं पिताजी से भी विचार मेल नहीं खाएंगे, जिसके कारण आपको समस्या का सामना होगा या आपका मन आपके काम से हटेगा, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। इसलिए अपने कार्य में कब कहाँ जोश इस्तेमाल करना है और कहाँ होश इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी आपको रखनी होगी। नहीं तो आप अपने अच्छे खासे चलते चलाते काम को अपनी गलतियों के कारण, अपने निर्णयों के कारण खराब कर लेंगे। तो वैसा आपका ये प्लेनेट बताता है। बृहस्पति जब एकादश भाव को भी दृष्टि दे रहा है, सप्तम भाव और भाग्य स्थान को, यानी ये बृहस्पति एक विवेक कारक ग्रह है। यानी ऐसा बृहस्पति आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल के लाएगा,
आपके वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करेगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा। तो ये सारी स्थितियां यहाँ बहुत हिसाब से दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे चतुष्ग्रही योग की, कि कुंडली के पंचम भाव में सारे ग्रह बैठे। मोटे तौर पे कहते हैं जिस भाव में अधिक ग्रह बैठे वो भाव एक्टिवेट होता है। पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। पंचम भाव बुद्धि, पंचम भाव एजुकेशन, पंचम भाव संतान, यानी जीवन में इनसे संबंधित घटनाएं होंगी। बुद्धि से ही आप जीवन में कुछ करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, वो सब यहाँ अच्छा दिखाई देता है। अब ग्रहों से देखते हैं। सबसे पहले तीसरे घर का मालिक पंचम भाव में बैठा है। तीसरा घर आपके साहस, आपकी ऊर्जा, आपके शौक, इनको दर्शाता है, वो बैठा है पंचम में। ऐसे लोग जीवन में जिस चीज को पढ़ें, जिसको लिखें, जिसके बारे में सीखें, उसे अपना प्रोफेशन या उसे अपना शौक बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन आया। साथ में कौन है? शुक्र है। जब लगन का मालिक पंचम में हो तो लगन है आप स्वयं, पंचम है आपकी बुद्धि। पहले ही शब्द में कह सकते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है। लेकिन लगनेश जब पंचम में नीच हो तो ये पेट से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को देता है। लेकिन इंटेलिजेंसी के मामले में देखें तो ये प्लेनेट अच्छा। पंचमेश बुध पंचम भाव में अपनी राशि में उच्चस्थ होके बैठा है, यानी जीवन में शारीरिक श्रम से ज्यादा मानसिक श्रम करते हुए व्यक्ति जीवन में पैसा कमाएगा। इसको कोई जरूरत नहीं है जीवन में शारीरिक मेहनत करने की, कि खामोखा अपने शरीर को तोड़ो और तब जाके आप पैसा कमाओ। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, सहजता को हासिल करते हुए जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो बुध यहाँ दर्शा रहा है, बुध धन भाव का मालिक है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, बुद्धि का मालिक है। तो भाई साहब सब कुछ साफ साफ इस हॉरोस्कोप में दिखता है कि जिस काम में आप वर्तमान में हो वो काम आपको करना है, उसके अलावा कोई आपको दूसरा काम नहीं करना है। पिताजी के साथ मिलकर काम करना है। भविष्य में पिताजी जब नहीं रहेंगे तो उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। बिना वजह का आपके जो दिमाग में ये टेंशन चल रही है आजकल कि मेरा 4-5 महीने से मन नहीं लग रहा, मुझे काम बदल लेना चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको शनि की पनौती का सामना करना पड़ रहा है। कन्या राशि से पंचम भाव में शनि चल रहे हैं। ये ग्रह जब पंचम में एक अशुभ ग्रह शनि का गोचर हो, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, आपकी बुद्धि को भटकाव देता है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपका मन डामाडोल हो गया, पिताजी के साथ कुछ खटपट हो गई तो मन डामाडोल हो गया। लेकिन भाई साहब इससे अच्छा प्रोफेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आपको अगर जीवन में करना है तो आपने जो पढ़ाई की है वकालत से संबंधित ही कोई अपना अलग चैम्बर कर लो, अपना अलग काम कर लो। लेकिन भाई साहब मेरी पहली सलाह ये है कि पिताजी के साथ रहो, उनके साथ लगकर काम करो और भविष्य में उनके काम को बढ़ाओ, क्योंकि वर्तमान की स्थितियों में आपकी बुद्धि भ्रमित है, आप भटक रहे हैं। सूर्य को देखिएगा कि सूर्य चौथे घर का मालिक होके पंचम में, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख आदि देने के लिए ये ग्रह आपको तैयार है। तो पंचम भाव में राजयोग बन रहा है, लग्नेश का, चतुर्थेश का, पंचमेश का और द्वितीयेश का। इसका मतलब क्या है? शरीर, मन और बुद्धि एक साथ मिलके पंचम में बैठे हैं कि भाई साहब लक्ष्मी की कृपा होती चली जाएगी जीवन में, बस आप अपने प्रोफेशन से मत भटकना। राहु की महादशा चल रही है। राहु शनि की राशि में, शनि अष्टम भाव में बैठा है और शनि आजकल मकर में चल रहे हैं जो कन्या से पंचम में है। तो रोल बार बार आता है शनि से संबंधित। अगर आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करते हैं तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, काम में मन लगेगा और आपको धन भी मिलेगा। तो उसका मैं अभी आपको उपाय बताऊंगा। अभी चल रहा राहु में शुक्र 7 फरवरी 2021 से। राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो, मोटे तौर पे देखें एक ग्रह नवम में बैठा, एक ग्रह पंचम में बैठा। इसका मतलब ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में धन की कमी नहीं होने देगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति जीवन में अपनी गलतियों से अपने ऊपर धन का नुकसान कर लेता है और फरवरी 2024 तक ये ग्रह आपको उकसाएंगे।
और गलती करने के लिए उकसाएंगे और गलती हो गई तो जीवन में होगा बहुत बड़ा डाउनफॉल। फिर आप जीवन में बहुत ज़्यादा घाटे, बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाओगे। इसलिए पिताजी के साथ मिलकर काम करो, उनके साथ रहो। ऐसा होता है कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता। बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपने काम से ऊबता ना हो या उसके काम में डाउनफॉल ना आते हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समय समय पर अपने दिमाग को भ्रमित करके अपने प्रोफेशन को बदलना शुरू कर दो, तो उसका भी आपको खासा ख्याल रखना होगा। राहु में शुक्र चल रही है, ये सिर्फ दशा आपको इस चीज़ के लिए उकसाएगी, क्योंकि पंचम में शुक्र नीच का है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। गलत खान पान से अपना शरीर खराब कर सकते हैं, अपनी दैनिक चर्या खराब कर सकते हैं, अपना पेट खराब कर सकते हैं, तो उसका आपको देना होगा ध्यान। मेरा जन्म कार्तिक मास में हुआ तो क्या कुंडली में कार्तिक दोष है? भाई साहब, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दोष वोष इस कुंडली में है। बिना वजह के अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को खराब ना करें। कोई दोष वोष नहीं है इस कुंडली में। आपने बताया कि आपने वकालत की पढ़ाई की, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि पिता से जुड़ा हुआ ही काम करो भाई साहब, आपके भलाई में है ये। रियल एस्टेट ज़मीन का खरीद फरोख्त करना चाहता हूँ, क्या ये कार्य मेरे लिए उचित होगा? मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज़ की सलाह दूंगा। आप जीवन में जब भी आपके पास इन्वेस्ट हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, तो आप ज़मीन को खरीद लीजिएगा। आप प्लॉट खरीद लो, आप ज़मीन खरीद लो, आप फ्लैट खरीद लो, उसका लेवा बेचिए, आप साइड बाय साइड कर सकते हो। लेकिन ये आपका प्रोफेशन नहीं है। कभी इसी के अंदर अपना सारा दिमाग लगा दो और उस व्यवसाय से अपना पूरा ध्यान हटा लो। हाँ, उस चीज़ को आप अपना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा आपके लिए अच्छी रहेगी। आगे आगे जीवन में संतान के नाम से प्रॉपर्टी लेना अच्छा रहेगा। आपने कहा 5 वर्षीय पुत्री है, मुझे बहुत अधिक दिमाग में चिंता रहती है, उसके जीवन में क्षति का भय। देखिए, उसके जीवन में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो उसकी कुंडली पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपनी कुंडली लेकर पैदा होता है। तो उसकी कुंडली एनालिसिस कराइए, तब हम आपको बताएंगे। या बच्ची छोटी है तो उसकी कुंडली बनवाइए विस्तृत तौर पे लिखित, तो हम आपको बताएंगे इस कुंडली में क्या अच्छा क्या बुरा। बिना बात की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में पैसा रुपया अधिक होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अगर दिमाग स्थिर रहेगा, काम में लगे रहेंगे, तो पैसा भी होगा, पैसा जुड़ा हुआ भी अच्छा होगा, भूमि जायदाद भी होगी, सब कुछ होगा आपके पास। मेरे नाम से ज़मीन है जिसे बेचना चाहता हूँ, पर काफ़ी समय से ज़मीन बिक नहीं पा रही है, कोई रुकावट है तो उसका उपाय बताइएगा। अभी चल रहा है राहु में शुक्र। शुक्र चतुर्थांश कुंडली में अष्टम भाव में है, यानी अभी 7 फरवरी से आपको एक ऐसी दशा शुरू हुई है जो प्रॉपर्टी के बिकवाने की दशा है। 8 फरवरी 2024 तक ये दशा जाएगी। आप अपना प्रयास करते रहिएगा, आपको प्रॉपर्टी बिकने के योग हैं, आप अपनी भूमि को बेच पाएंगे। लेकिन भविष्य में ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के भी अवसर बहुत आएंगे। आप प्रॉपर्टी को खरीदिए, उनको बेचिए, उनसे जीवन में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूजा काफ़ी करते हैं, जैसे सूर्य भगवान की पूजा, शिव चालीसा, भगवान राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक, ये सब आप करते हैं। बहुत अच्छी पूजा पाठ आप कर रहे हैं और यही उपाय आपको करते रहना चाहिए। थोड़ा शांत चित्त होकर आराम से पूर्व दिशा की मुख करके कम से कम गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत बार कीजिए, क्योंकि अभी आप भ्रमित हो रहे हैं। सिर्फ उस भ्रम से निकालेगा आपको गायत्री मंत्र। तो वो करना है, एक अच्छा सा पन्ना आप धारण करो, राइट हैंड की कनिष्ठ उंगली में एक अच्छा सा पन्ना आप धारण करो। सीधे हाथ में सर्टिफाइड स्टोन आपको ये पहनना है। आप चाहें तो मुझसे भी सर्टिफाइड स्टोन की रिंग अपने एड्रेस तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करना होगा आपको अपना एक अच्छा सा उपाय जो आप सारे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे उपाय हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इनको आप करते रहिएगा। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से आपको यही है कि आप एक पन्ना अवश्य धारण कीजिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्तमान में आप भटक रहे हैं। निर्णय मैंने आपको दे दिया, आपकी जीवन में सफलता के लिए यही निर्णय ठीक है। बाकी आपके कर्म है, आपकी बुद्धि है, वो आपको कहाँ ले जाती है और आप अपने कर्मों से क्या उसको बना लेते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। एक ज्योतिषी का काम होता है एक सफल मार्गदर्शन करने का, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ अवगत कराया है। नमस्कार।